कि अंधों के अंधे कहने से क्या फल मिलता है। नग्न करो इसे। और जैसे ही नग्न करने की बात कही, माता द्रौपदी ने जैसे ही सुना, यहाँ तो मेरी आव और इज्जत को लूटा जाएगा। हे भगवान, ये आज सब मेरे साथ में क्या होने को जा रहा है। अब द्रौपदी ने क्या देखा कि उस सभा में तो उनके पांचों पति बैठे हुए थे और वो कुछ बोल नहीं रहे। पांचों पतियों के सर नीचे को झुके हुए, दोनों हाथ जोड़ करके अपने पतियों से कह रही है, हे पतिदेव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो नहीं बोले। दुशासन ने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया आगे बढ़ते, वो खींचने को तैयार, पर द्रौपदी भी साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए हैं, वो छोड़ नहीं रही हैं और गिड़गिड़ा रही है। द्रौपदी चारों तरफ न्योर न्योर के कह रही है, कोई मेरी लाज बचा लो, कोई मेरी लाज बचा लो, पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कृपाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य से निवेदन किया, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। उनका भी सर नीचे को झुक गया। भीष्म पितामह विराजमान थे उस सभा के अंदर। भीष्म पितामह से कहा कि बाबा, क्या तुम्हारे कुल में ऐसा ही होता है। एक कुल वधू की लाज लुट रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे बुजुर्ग तो बोल ही सकते हैं ना, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, पर उनका भी सर नीचे को झुक चुका है। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उन सबको पढ़ाया लिखाया था, गुरु द्रोणाचार्य से कह रही है, हे गुरुदेव, क्या तुमने इन सबको यही सिखाया क्या। एक कुल वधू की लाज को लुटना यही सिखाया। आप क्यों नहीं समझा रहे। पर वो भी नहीं बोले। और जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, द्रौपदी समझ गई कि अब यहां पर कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। अब उन्हें अपने भैया कन्हैया की याद आई, क्योंकि इंसान को जब तक भरोसा अपने परिवार वालों पर होता है, घर वालों पर, रिश्तेदारों पर जब तक भरोसा होता है, तब तक उसे भगवान की याद नहीं आती है। और जब भरोसा इन सबसे टूट जाता है, तब याद भगवान की आती है। हे दीनानाथ, हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। आप मेरी लाज बचा लो, कहां छुपे रहते हो। आंखों में आंसू बह रहे हैं और कह रही हैं, कि मेरे भैया लाज बचाई जा, कि मेरे वीर ने लाज बचाई जा, और तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, मेरे भैया लाज बचाई जा, मेरे वीर ने लाज बचाई जा, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, ये दीनानाथ, मेरे पति जुआ में हारे, दुशासन जुलम गुजारे, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, मेरे भैया
लाज बचाई जा मेरे वीरन लाज बचाई जा तेरी बहना रो खड़ी खड़ी श्याम, क्या तुम उस बात को भूल गए? एक दिन जब चक्र सुदर्शन से जब तुम्हारी उंगली कट गई थी, तुम्हारी इतनी दास और दासियां थी सेवा करने वाले, जब कपड़ा लेने के लिए उंगली बांधने के लिए और महिलाओं की तरफ भागे कपड़ा लेने के लिए, और उस समय मैंने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया और तुम्हारी जब उंगली को बांधा तो तुमने क्या कहा कि बहना इस चिड़ी के अंदर जितने धागे हैं ना, जितने धागे समय आने दो, हम उतनी साड़ियां बना देंगे। क्या तुम उस बात को भूल चुके हो? इसलिए आप का समय है, आज तुम्हें मेरी लाज बचानी होगी भैया। सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, तू मेरी लाज को सुने आज बचाने आजा, आजा आजा आजा